बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी पवित्र रमजान माह के अवसर पर गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द का संदेश देने के उद्देश्य से वाराणसी के गुरुधाम कॉलोनी स्थित क्लब स्पिरिचुअल बायक में सुकून दावत-ए इफ्तार नामक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक स्वामी ओमादयाक ने रोजेदारों के साथ इफ्तार कर उनके ऊपर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और समाज में हिंदू मुस्लिम एकता तथा भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर स्वामी ओमादयाक ने अपने दार्शनिक व्याख्यान में सुकून यानी आंतरिक शांति, मानवता और आध्यात्मिक एकता पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि इंसानियत और प्रेम ही समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं अयोध्या से पधारे नागा साधु राघवेंद्र आचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू और मुस्लिम समाज एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, जिन्हें संभाल कर रखना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों के सामने आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल कायम रह सके। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी प्रेम, सम्मान और सद्भाव को मजबूत करना रहा। इस अवसर पर शहर के अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और विभिन्न धर्मों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर एकता और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन इमरान हसन खान ने किया। स्वागत भाषण समाजसेवी साकिब भारत ने दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन नज़मी सुल्तान ने किया। इस अवसर पर बाहुद्दीन सिद्दीकी, आकिब भारत, किशन दीक्षित, महेंद्र, अफसर जमाल, हितेश, आसिफ, परवेज कादिर, अभिषेक, हरिओम, विशाल भारत, वसीम, नईम, मुमताज भारत, हसन अंसारी, साज अली सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि वाराणसी की पहचान सदियों से गंगा जमुनी संस्कृति की रही है और इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में प्रेम, शांति और पारस्परिक सम्मान को और मजबूत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के दुर्गा कुंड के पास है और यहाँ पे स्वामी ओमादयाक के क्लब में एक दावती इफ्तार का आयोजन किया गया। सुकून क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो भारत की सौहार्द, एकता और भाईचारे की मिसाल साकिब भारत जी, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ कंटेंट क्रिएटर जो इंस्टाग्राम में मिलियन में आपके व्यूज जाते हैं और काफी जनता सपोर्ट करती है, प्यार करती है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना ये बताइए कि आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी हमारी जनता जनार्दन देख रही है सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तक मैं पहुंचा और आपके भी चैनल के माध्यम से, बनारस की आवाज के माध्यम से। तो मैं आपका अपना इरफान, और आज मैं आया हूँ साकिब भाई के इनविटेशन पे सुकून इफ्तार में। और कहते हैं बनारस में गंगा तहजीब, वो मिसाल मैंने ये इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी जस्ट मेरी शूटिंग था मेरा दिल्ली में, मैं वहां से इसको कंप्लीट करके यहाँ पर मैं चला आया। और यहाँ पर आने के बाद में बहुत ही अलग सी वाइब आई, और हमारे साकिब आकिब भाई भी है जो टाइम पे कॉल उठा ले तो ज्यादा अच्छा लगता है, मगर बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही एक ना यहाँ पर आने के बाद ना मुझे मिला कि नहीं, जो गंगा जमुना तहजीब है ना, मैंने देखा, मैंने हर इंडिया के हर कोने में घुमा हूं, मगर जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला ना, मजा आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और गुरुदेव जी भी कि उन्होंने मुझे बुलाया है। थैंक यू सो मच। ऐसे में साकिब भारत जी लगातार आप प्रेम, सौहार्द, भाईचारा बनाए रखने की अपील भी करते हैं और अपने नाम के आगे भारत लगाए हैं, साकिब भारत। लोग अपने नाम के आगे से कोई मुन्ना लगा दे तो लोग चिढ़ जाते हैं, आप ऐसे कैसे साकिब भारत? देखिए, हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, बनारस मोहब्बत सिखाती है और प्रेम करना सिखाता है। तो वही मोहब्बत को हम लोग फैलाने के लिए नाम के आगे लगे उपनाम को त्याग करके भारत लगा रहे हैं, ताकि देश की हर एक जनता, हर एक व्यक्ति अपना टाइटल हटा करके भारत लगाए, ताकि हम नफरत को तमाचा मार करके मोहब्बत को गले लगा लें। तो आज इफ्तार का दावती इफ्तार थी स्पिरिचुअल क्लब में दुर्गा कुंड पे जो है, और उसमें ये संदेश दिया गया कि मोहब्बत को फैलाना और नफरत को समाप्त करना है। हमारे बीच में इरफान साहब आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतना कीमती वक्त दे करके आए हैं, और ऐसे तमाम लोग हमारे से जुड़े हैं। मान जी आए हैं अयोध्या से। तो ये सिखाता है कि मोहब्बत अभी भी बची हुई है और हमें इसे बचा के रखना है और आगे लोगों को संदेश देना है जो नफरत की बात कर रहे हैं। जैसे दुनिया भर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को लोग मारने का काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ संदेश देकर मोहब्बत का पैगाम देना है, ताकि मोहब्बत कायम हो। और उसका एक जो नाम था इफ्तार का, सुकून कैसे मिले? जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे में मोहब्बत फैलाएंगे। और इबादत क्या होती है? सुकून। अगर सुकून नहीं तो इबादत हमारी मुकम्मल नहीं है। ये हर मजहब हर दम सिखाता है।
ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करें। और लगातार साकिब भारत जी ऐसे आयोजन कर रहे हैं जिसमें लोगों को जोड़ने का और सौहार्द भाईचारा एकता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मिलते हैं अगले अपडेट में बनारस की आवाज की चैनल पर। नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें और सौहार्द एकता और भाईचारा बना रहे देश में। संयोजक सबकी धर्म सम्मान। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर? बहुत सुंदर आयोजन है और यही हमारी भारतीयता है, एक दूसरे के व्रत त्योहार उत्सव में सम्मिलित होना, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होना, जो धर्म का मूल निहित भाव भी है। बहुत सुंदर आयोजन है। साधुवाद उमादक जी को और स्पिरिचुअल क्लब को, साकिब भारत और तमाम जो उमा जी के शिष्य आज क्या संस्था अक द्वारा स्वामी जी के आयोजन में ये इफ्तार पार्टी का आयोजन की गई है। इसका एक ही उद्देश्य है, गंगा जमुनी तहजीब ताना बाना बना रहे। और इसका एक जो नारा स्वामी जी ने दिया, सुकून, जैसे हम इफ्तार करके ईश्वर को याद करके सुकून पाते हैं, वैसे ही भाईचारा बना करके एक सुकून का संदेश दे, ताकि देश दुनिया में जो लड़ाई झगड़े फसाद हो रही है एक अमनो अमान बना रहे। इफ्तार है, जो रोजेदार है शहर उन लोगों को सभी को बुलाया गया है और साथ में इफ्तार और उसके बाद कुछ चर्चा सुकून को लेकर, तसल्ली को लेकर के है। विशेष रूप से राघवेंद्र दास जी संत हैं वैष्णव अखाड़े में, आप यहाँ पधारे हैं और शहर के जो गणमान्य हैं वो सभी इकट्ठे हैं। मुस्लिम समुदाय से तमाम लोग हैं जो रोज़ा खोलने के लिए। क्या संदेश होगा समाज के लिए? सभी इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका एक ही संदेश होता है कि समाज में प्रेम और भाईचारा बना है। वही संदेश यहाँ भी है। महाराज जी का शीशे जैसे दिलों से होता है, चमचमाते हुए दिलों से। एक फकीर रोजे के दिनों में सिर्फ पानी पीते थे, इफ्तार के समय मेवा नहीं खाते थे, सिर्फ पानी पीते थे पूरे 30 दिन। अब 30 दिन सिर्फ पानी पी पी करके आप रोजा रखेंगे तो आप डेफिनेटली गल जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। लेकिन उनके चेहरे की चमक न जाती थी। तो बादशाह जब उन्हें एक बार देखने के लिए पहुंचा, मिला उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि तू इतनी गुर्बत में है, इतनी गरीबी में भूखा प्यासा रहता है, पर तेरी आंखों में नूर कैसे चमकता है। तो फकीर ने कहा कि जब पेट खाली हो, जब पेट हल्का हो, तो रूह में वजन पैदा हो जाता है। क्या बात है। रोजा इसलिए भी तुम्हें भूखा रखता है ताकि रूह वजनदार हो जाए, उसके अंदर ताकत पैदा हो जाए। गांधी जी अनशन रखा करते थे, जैनियों में अनशन रखा जाता है, हिंदुओं में अनशन होता है, व्रत होता है, सभी भूखे रहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि एक रवायत है। हाँ, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए, लेकिन असली आदमी जानता है कि जब वो भूखा रहेगा तो उसकी आत्मा में एक रोशनी पैदा होगी और उस रोशनी से वो अपनी जिंदगी के अंधेरों को कुछ कम कर पाएगा। इसलिए बड़ा जरूरी है तुम्हारा भूखा भी रहना। तुम्हारा रोना, मैं बार बार कह रहा हूं, अफसर कह रहा आप रुला के ही छोड़ोगे क्या? तुम्हारा रोना बहुत जरूरी है। आप तो राघवेंद्र जी यहां बैठे हुए हैं और राघवेंद्र जी जानते हैं कि वैष्णव परंपरा के अंदर भी ये रोना भरा पड़ा है। ईश्वर के समक्ष रोए बिना, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, चाहे व्यास हो, वाल्मीकि हो, सब ने रोना किया है, सब रोए हैं, लेकिन तुम नहीं। सबको सुकून चाहिए और सुकून के लिए रास्ता भी मैंने बता दिया कि इस्लाम एक सीधा सीधा रास्ता बताता है कि जो तुम्हारी जरूरतें हैं उन जरूरतों को घटाओ और उन्हें दे दो जो ज्यादा जरूरतमंद है। दूसरी बात कि इबादत से ज्यादा महत्वपूर्ण है याद, ईश्वर की याद। अच्छा, एक बात और याद रखना, यहां ईश्वर की याद या खुदा की याद करने का माने
खौफ खुदा नहीं है कि हर वक्त तुम खुदा के खौफ में घूम रहे हो। ये याद मोहब्बत की है, तड़प है, विरह है, ईश्वर से मिलने की ललक है। इस भावना को अंदर जगाते रहना कि मेरे भीतर, मेरे आसपास जो ईश्वर का नूर, जो खुदा का नूर फैला हुआ है, मुझे उसके दीदार हो जाए, उससे मैं भी जरा वाबस्ता हो जाऊं, जिससे कभी कलीमुल्लाह हुए थे। खोजना तो तुम्हें भी है ना? तूर अब भी है, वो इकबाल ने लिखा था ना कि तूर तो अब भी है, हजरत मूसा ही नहीं। अब कोई मूसा नहीं बचा, वरना तूर भी है और उस पर खुदा का जलवा भी आ सकता है। पर क्या किसी में मूसा की तड़प है? क्या ही कोई है जो पहाड़ पे चढ़े जा रहा है ईश्वर को देखने के लिए? हिंदुओं में रवायत रही है, पहाड़ों पर योगी चढ़ते थे, दूर दूर, जहां मौत का बंजर 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 निर्जन दिखाई देता था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक ऐसा समय जब पूरी कायनात को यह पता लग जाए कि अब इस इंसान को सिवाय ईश्वर के कुछ नहीं देखना है, तो परमात्मा उसे दर्शन देता है। शर्त बड़ी सीधी सी है, केवल अपने झूठ, अपनी मक्कारियां और अपना अहंकार, थोड़ी सी बात और बस कर रहा हूं, अपना गहरा अहंकार। यह मत समझना कि अहंकार केवल तथाकथित अमीर या बड़े लोगों के पास ही होता है। अहंकार हर एक मनुष्य में अपने अपने स्तर का है, सबके पास है। और अहंकार ईश्वर से सबसे बड़ी दूरी, ये पर्दा है। खुदा और बंदे के दरमियान जो पर्दा है वो इसी एक चीज का है, अना का, ईगो का, कि पर्दा हटाना पड़ेगा, है ना? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दा हटाए बिना नहीं, लेकिन तुम पर्दा नहीं हटाते। खुदा के वास्ते पर्दा न खाबे से हटा जालिम, कहीं ऐसा न हो या भी वही काफर सनब निकले। उनके मंदिर को तो जन्म से जानता हूं, तो एक भी रत्ती इनके व्यक्तित्व में फर्क नहीं पड़ता है, एक जैसे ही, और ऐसे ही बने रहें। क्योंकि मुझे लगता है कि नेता, लोकतंत्र का नेता वो होता है जो समाज सेवक होता है मूलतः। तो समाज सेवा बनी रहनी चाहिए, और विनम्रता तो ब्राह्मण का गुण है, उसके अंदर होना ही चाहिए, और दीक्षित जी उसके लिए एक पर्याय है। राघवेंद्र स्वामी जी महाराज जी बहुत ही व्यस्त कार्यक्रमों में थे इन दिनों, और होली पर भी मेरा मन था कि आए, लेकिन वो उस वक्त भी कहीं किसी कार्यक्रम में थे तो नहीं आ सके। फोन साइलेंट कर ले तो अच्छा रहेगा। लेकिन जब मैंने ये बताया कि इफ्तार का कार्यक्रम है, तो राघवेंद्र जी एक वैष्णव नागा संत हैं, और उन्होंने कहा नहीं मैं आऊँगा, मैं शामिल होऊंगा। और आपने देखा उन्हें कि आप लोगों के साथ वो बैठे, उन्होंने इफ्तार किया। एक ऐसी परंपरा से आते हैं जिसे एक विशेष वर्ग द्वारा लंबे समय से ये प्रचारित करने की चेष्टा की गई है कि, या कुख्यात बनाया गया कि ये छूत छात भेदभाव से भरे हुए लोग होते हैं। उसके उलट आपने आज देखा कि महाराज जी में ना कोई छूत छात है, ना भेदभाव है, और ये मनुष्य को मनुष्य की तरह देखते हैं, और सभी के उत्साह में, सभी की उत्सव में, सभी के उमंग में अपने को शामिल करते हैं। अध्येता हैं, बहुत पढ़ते हैं और बहुत लिखते हैं। और रही बात बोलने की, तो जैसा इमरान साहब ने कहा कि उन्होंने कम बोला, क्योंकि उनको लगा या तो वो बोले या मैं बोलूं, दोनों एक साथ नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने वैसा छोड़ दिया। पर अच्छी बात है, सुकून का एक बड़ा हिस्सा ना बोलने से शुरू होता है। खैर, आज हम लोग रमजान के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, बस 2-4 दिन और फिर
ईद हो जाएगी, ईद उल फित्र, दान की ईद, कुछ अच्छा बांटने की ईद, शेयर करने की ईद, खुश होने की ईद। कई लोग इसे मीठी ईद इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक दूसरे को खुश करने की एक होड़ लगी होती है कि कैसे कोई किसी को खुश कर दे। गरीब अपने से गरीब को, उससे गरीब, उससे गरीब को, उससे गरीब, उससे गरीब को, उससे गरीब, उससे गरीब को खुश करने की कोशिश करता है। अमीर इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इस्लाम में अमीर तो केवल ईश्वर है, अल्लाह है, बाकी तो सब गरीब हैं। तो इसलिए मैंने गरीब और गरीब और गरीब और गरीब कहा है। बात है सुकून की, इसलिए ये टॉपिक इमरान साहब की देन है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक दिन सुकून पर बोलिए। मैंने कहा एक दिन क्यों, अभी बोल लेते। और ये बड़ा हास्यास्पद है। मैंने जैसा कहा कि सुकून नहीं बोलने पर होता है और मुझे कहा गया सुकून पर बोलने के लिए। ये विरोधाभास है। कोई व्यक्ति शांति पर बोले और इससे फुहड़ बात क्या हो सकती है? कोई व्यक्ति सुकून पर बोले, इससे फुहड़ बात क्या हो सकती है? लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कांटे से कांटा निकलता है। तो कई बार आसपास का जो शोर है हमारे, उसे खत्म करने के लिए एक और शोर करना पड़ता है, एक और आवाज निकालनी पड़ती है। इसलिए सुकून पर बात करनी है। सुकून पर इसलिए मैंने ये दिन चुन लिया क्योंकि रमजान का जो महीना है दरअसल सुकून का महीना है। ये हमें सुकून सिखाने के लिए ही आया है और किसी चीज के लिए नहीं आया है। अब लोगों की तलब तो अलग अलग है। रमजान से भी कई बड़ी तलब है लोगों की, कई ख्वाहिश है। कई जन्नत के लिए रोजे रख रहे हैं, कुछ हूरों के लिए रख रहे होंगे, कुछ तो हूर के लिए रख रहे होंगे। लेकिन रमजान या रोजे रखे जाते हैं सुकून के लिए। तो कुरान की एक आयत है जिसपे अल्लाह कहता है कि मेरी इबादत से ज्यादा मुझे पसंद है वो लोग जो करते हैं मुझे याद।